हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है हमारी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम मंडे को अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो को देख के और फ्राइडे को ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपके बने होंगे। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बैंक निफ्टी पे, खासतौर पे वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊं, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहां से ये आया था ब्रेकआउट, इसके बाद लाइफ टाइम हाई बनाया और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक एम स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका नेक लाइन पीछे अभी ब्रेक हुआ था। और लास्ट वीक भी, लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था ये चीज कि हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो। ये रीटेस्ट किया इसने, लेकिन अब तक इस कैंडल की, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। दैट मींस कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं बियर ट्रेंड में है। साथ में क्या हुआ था लास्ट वीक, क्या हुआ, एक हैमर यहाँ पे बना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये हैमर ब्रेक होता है डाउन साइड तो हमें बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वापस ये वाली जो कैंडल है, ये बियरिश कैंडल बनी है। अब ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो लो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो बन गया। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली ये वाले लोज टेस्ट किए जाएंगे बहुत ही जल्द। तो अब हमें थोड़ा सा मार्केट को उस तरीके से प्लान करना है। अभी हम लॉन्ग साइड के पोजीशंस को होल्ड नहीं करेंगे ओवरनाइट। थोड़ा सा हम पहले वेट करेंगे कि जब तक ये वाला पॉइंट, दैट मींस कि 42,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए बात करते हैं कि इंट्राडे के लिए हमारा क्या प्लान होगा। इंट्राडे के लिए जो हमें प्लान करना है वो हमें सिंपली ये करना है कि जो फ्राइडे का लो था, उस लो को हमें रेस्पेक्ट देना है। जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो फिर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करेंगे। जैसे ही इस लो को ब्रेक करता है तो हमें एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 40,900 या 880 के नीचे निकलता है। तो आप उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और इमीडिएट टारगेट आप प्लान करेंगे पहले 40,720 की ट्रेजेक्ट्री को, या फिर कह सकते हैं कि 40,700 की ट्रेजेक्ट्री आपका पहला टारगेट होगा। और उसके नीचे निकलता है तो फिर 40,600 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपका दूसरा टारगेट होगा सेलिंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं कि भाई सपोज ये वाला लो प्रोटेक्ट हो जाता है और मार्केट यहीं से बाउंस करता है, तो हम बाई करेंगे। बाई कब करेंगे, जब ये वाला स्विंग ब्रेक होगा। दैट मींस कि 40,310 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में हम बाई करेंगे। 80 पॉइंट का मिनिमम एसएल देंगे और पहला टारगेट हम लेंगे 41,450 के ट्रेजेक्ट्री का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 41,500 की ट्रेजेक्ट्री का होगा हमारा सेकंड टारगेट बाइंग साइड में बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग। कल यानी कि मैं जहां भी आपसे कल कहूं, प्लीज उसे आप समझ लें कि ये मंडे के लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का ये वाला जो कल का जो लो बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट लो होने वाला है। वैसे भी अगर हम देखें तो निफ्टी ने क्या किया हुआ है, इस लो पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर 15 मिनट पे बनाया हुआ है। तो अब अगर ये यहां से इसको ब्रेक करता है तो हम यहीं इसमें बाइंग कर सकते हैं। हम बाई कब करेंगे, जब ये 17,950 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और 18,000 और 18,030 की प्रोजेक्ट्री, ये दो टारगेट हम प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में निफ्टी में। एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग हमें दिख रहा है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये चीज आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग हम तब करेंगे जब ये कल का लो ब्रेक करेगा। दैट मींस कि जब ये 17,880 17,890 के नीचे निकलता है तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट प्लान करेंगे 17,860 850 के ट्रेजेक्ट्री को, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 17,800 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा शॉर्टिंग के लिए निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है ग्रासिम। अगर ग्रासिम को आप देखेंगे तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही रहा है। यहां इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट अच्छा मोमेंटम, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम। और अब हम देख रहे हैं कि अब ये उसी जगह पे आके और बिल्कुल खड़ा हो चुका है। तो अब ये वाला लो इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर यहां से इसको ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और अगर यहां सपोर्ट लेकर बाउंस करता है तो ये क्या बन जाएगा, ये आप देखें तो ये आपके लिए बन जाएगा एक डबल बॉटम। तो जैसे ही ये वाली नेकलाइन ब्रेक होती है तो उस केस में हम बाई भी कर सकते हैं।
तो हम बाई कब करेंगे? जब ये 1650 के ऊपर निकलेगा तो 1644 के एसएल से 1658 और 1664 के हम टारगेट्स प्लान करेंगे बाइंग। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग कब करेंगे? जब ये 1638 के नीचे निकलता है तो 1644 के एसएल से 1630 और 1624 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में ग्रासिंग। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है बजाज ऑटो। अगर बजाज ऑटो को आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता आ रहा है। तो अब अगर ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी। और अगर ये वाला वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या फिर ये वाला जब टॉप ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में आप इसे लॉन्ग करेंगे। तो हम इसे शॉर्ट कब करेंगे? जब ये 3884 के नीचे निकलता है तो 3898 के एसएल से 3868 और 3855 के हम टारगेट्स प्लान करेंगे सेलिंग साइड में बजाज ऑटो में कल के ट्रेडिंग सेशन में। साथ में अगर बाइंग की मैं बात करूं तो मैं इस लेवल के ऊपर के बाइंग के लेवल्स आपको दे रहा हूं। अगर यहां आपको कुछ बुलिश मोमेंटम दिखता है तो आप वहां बुलिश पैटर्न दिखता है तो वहां भी आप बाइंग कर सकते हैं। हम बाई कब करेंगे? जब ये 3920 के ऊपर निकलता है तो 3905 के एसएल से 3940 और 3960 प्लान करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में बजाज ऑटो में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।